गांव के छोटे से घर में एक अकेली माँ सीता अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। सीता का पति बहुत पहले ही दुनिया छोड़ गया था। तभी से उसने अपने जीवन का हर सुख और दुख अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। उसका सपना था कि रोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपने जीवन में कभी किसी तकलीफ का सामना न करे। सीता हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठती, सफाई करती, रोटी बर्तन संभालती और फिर खेत में मेहनत करने जाती। उसके हाथों की मेहनत से ही घर का खर्च चलता और रोहन की पढ़ाई पूरी हो पाती। गांव वाले अक्सर उसकी तारीफ करते, कहते, सीता, तुम कितनी मजबूत हो, तुम्हारा बेटा जरूर कुछ बड़ा बनेगा। रोहन भी अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष देखकर बड़ा होशियार और मेहनती बन गया। वह पढ़ाई में अव्वल रहता और हर दिन अपनी माँ को खुश देखने के लिए कुछ न कुछ करता। लेकिन एक दिन रोहन ने शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ाई करने का मौका पाया। सीता ने पहले थोड़ी चिंता की, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसे जाने दिया। जाओ बेटा, पढ़ाई करो, पर अपने स्वास्थ्य और संस्कार मत भूलना। शहर में रोहन की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। उसने अपने दोस्तों से अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए और शिक्षक भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। लेकिन रोहन की याद हमेशा अपनी माँ की तरफ रहती। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने और घूमने के बजाय हमेशा माँ को खुश करने के लिए मेहनत करता। एक दिन रोहन के स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता हुई। रोहन ने उसमें पहले स्थान पर आने का सपना देखा। परिणामों के दिन रोहन को पता चला कि उसने पहले स्थान पर जीत हासिल कर ली। खुशी के मारे वह दौड़ता हुआ गांव लौट आया। जैसे ही रोहन घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ थोड़ी थकी हुई और उदास दिख रही थी। रोहन ने चिंता में पूछा, माँ, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? बेटा, मैं खुश हूँ कि तुमने जीत हासिल की, लेकिन इस घर में सब काम अकेले करने से थक गई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रोहन को माँ की चिंता देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत घर के काम में हाथ बंटाना शुरू किया। खेत में काम करना, घर की सफाई करना और रोहन ने सब किया। उसकी मेहनत देखकर माँ की आंखों में खुशी और गर्व की चमक लौट आई। समय बीतता गया। रोहन ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कंपनी में नौकरी पाई। अब उसका सपना था कि माँ की सारी परेशानी खत्म हो और वह खुश रहे। उसने गांव में एक अच्छा घर बनाया और माँ के रहने के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध करवाईं। एक दिन रोहन ने देखा कि गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि उनके माता पिता गरीब हैं। उसने अपने माँ से कहा, माँ, आज मैंने गांव के बच्चों को खेतों में देखा जो पढ़ने नहीं जाते क्योंकि उनके माता पिता गरीबी की वजह से उनको स्कूल नहीं भेज पाते। माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना? बेटा, अगर हम एक बच्चे की मदद कर सकते हैं तो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके बाद रोहन और उसकी माँ ने गांव में एक छोटी सी पढ़ाई की जगह बनाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। सीता अपनी माँ की ममता और अनुभव से बच्चों को पढ़ाती और रोहन वित्तीय मदद करता। धीरे धीरे यह जगह गांव में शिक्षा का प्रतीक बन गई।